हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, आज ठंडा मौसम है तो इसलिए आज अच्छा भी लग रहा है दिन भी। वैसे तो बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बारिश जैसा मौसम ज़रूर बना हुआ है। मैं भी चली गई नहाने धोने। नहा धोकर आई तो अपने लड्डू को मैंने जगाया। लड्डू को जगा कर उन्हें भी स्नान कराया। स्नान कराने के बाद कपड़े पहना कर उनके सारे श्रृंगार को मैंने किया। श्रृंगार करने के बाद पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मैं आ गई लड्डू को भोग खिलाने। भोग खिलाने के बाद फिर मैं भी चली गई चाय पीने और नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद अब खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। खाना भी अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। खाने में दाल चावल भिंडी की सब्जी बनी है और दाल में भिंडी भी पड़ी है। और वैसे ही मुझे भी दाल वाली भिंडी अच्छी लगती है और घर में मम्मी को भी पसंद है, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। और मैं अपने लड्डू के लिए भी उसका भिंडी लेकर आ गई खाना खिलाने। मैंने लड्डू को खाना ठंडा करके खाना उन्हें खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर पानी भी पिला दिया। उसके बाद मैं आई, कुछ देर अपना फ़ोन ऑन चलाई। फिर देखा कि घड़ी में 12 बज रहे थे, तो लड्डू के सोने का टाइम भी हो गया था। मैं आ गई लड्डू को सुलाने। लड्डू को पानी पिलाकर मैंने लड्डू को सुला दिया। उसके बाद जो इनका ये झूला था, ये भी रखे रखे थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा धुल देती हूँ। वैसे तो धुलना नहीं चाहिए क्योंकि ख़राब हो जाता है झूला, पर मेरा मन था धुलने के लिए क्योंकि बहुत दिन से यूज नहीं हुआ था और थोड़ा इस पर गंदगी भी आ गई थी, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने इसे धुल दिया। धुलने के बाद फिर बाहर मैंने इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। और लड्डू का जो सिंहासन था उसको भी मैंने थोड़ा धूप में रख दिया सुखाने के लिए, क्योंकि अब धूप भी निकल गई थी। सुबह तो ठंडा मौसम था, लेकिन इस टाइम धूप तेज़ निकल गया है, तो मैंने उसे सुखाया। उसके बाद मैं भी आ गई खाना खाने। मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब मैं चली गई पढ़ने के बाद फिर इधर घड़ी में 4 भी बज गया था। लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। आ गई मैं लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उनका मुंह पोंछ कर फिर मैंने लड्डू का सारा श्रृंगार करके उन्हें भोग भी लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ गई खुद खाने, क्योंकि पापा गए थे मार्केट, तो वहाँ से समोसे लेकर आए थे और चटनी। तो मैंने समोसा खाया और चाय मैंने घर पे बना ही लिया था, तो चाय समोसा और चटनी। वैसे तो मुझे ज़्यादातर समोसा सिंपल ही पसंद है, मतलब उसके साथ चटनी नहीं पसंद है, पर ये चटनी बड़ी टेस्टी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ले लिया। और एक और खट्टी वाली चटनी थी, उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। समोसा खाने के बाद, चाय पीने के बाद अब थोड़ा देर मैंने फ़ोन ऑन चलाया और फिर मैंने थोड़ा देर दीदी के पास फ़ोन करके वीडियो कॉल बात किया और थोड़ा मैंने बाबू से भी बातें की। उसके बाद फिर आ गई, शाम का टाइम हो गया था, पूजा अर्चना का टाइम हो गया था। तो पूजा अर्चना होने के बाद फिर इधर रात भी हो गया था, तो मैं आ गई अपने लड्डू को गुनगुना दूध पिलाने, क्योंकि उनके भोग का टाइम भी हो रहा था, तो मैं उनके भोग में लेट नहीं करती हूँ। उन्हें गुनगुना दूध पिलाने के बाद कुछ देर बाद मैंने पानी भी पिला दिया। उसके बाद पापा के फ़ोन पे घंटी बजी, तो पता चला कि बड़े पापा के लड़के मतलब भैया आ रहे हैं। तो ये हुआ ठीक है। खाना तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था, क्योंकि अक्सर मेरे घर खाना इतना बन जाता है कि 2 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं, इतना बच ही जाता है। वैसे तो इतना एक्स्ट्रा भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर क्या करे, हाथ ही अब ज़्यादा बन ही जाता है। उसके बाद इधर आ गई मैं अपने लड्डू को सुलाने, क्योंकि मैंने सोचा लड्डू को सुला दूँ, फिर उधर भैया आ जाएंगे तो फिर बात करने लगेंगे, तो कहीं इसी चक्कर में लड्डू की लेट ना हो जाए सोने में। तो मैंने लड्डू को थोड़ा टहल कर अपने बाउंड्री में अब उन्हें सुला दिया। अब भैया भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने चाय पानी दिया। उसकी कुछ देर बाद फिर उन्होंने खाना भी खा लिया। उसके बाद मैं भी खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद फिर सब लोग चले गए अपने बिस्तर पर आराम करने और सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।